अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा का ज़िक्र है। मैं आयशा जाहिद आप तमाम नन्हे मुन्ने साथियों को अपने प्रोग्राम अपने सेगमेंट में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं हाज़िर हूँ फिर एक नई कहानी और उससे हासिल होने वाले एक अनोखे और दिलचस्प सबक के साथ। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज की कहानी का जो टॉपिक है वो है जादुई तालाब। जादुई तालाब, ठीक है, ये टॉपिक है आज की कहानी का। और इसका लेसन क्या होगा वो तो हम एंड में देखेंगे, सुनेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। लेकिन अब हम कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी में असल में होता क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। तो शुरू करते हैं कहानी जादुई तालाब। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा रहता था। लकड़हारा किसे कहते हैं? जो लकड़ियां काटने का काम करता है उसे कहते हैं लकड़हारा, ठीक है। वो लकड़हारा एक छोटे से गांव में एक छोटे से घर में रहता था। वो निहायत ही गरीब इंसान था। उसकी एक अदद बीवी थी जो घर के कामकाज करती थी, और वो जो लकड़हारा था वो जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर उसे बेचकर जो पैसे मिलते थे उससे अपना गुजर बसर करता था। वो लकड़हारा गरीब होने के साथ साथ नेक भी था, दूसरों की मदद भी करता था, हर किसी के काम आता। और गरीब होने के साथ साथ वो ये नहीं था कि भाई मैं इससे अपना ही पेट पाल लूँ, जो मेरे पास है इससे मैं अपना ही पेट पाल लूँ या मैं अपना काम निकाल लूँ, दूसरों को मैं क्या देखूँ। नहीं, वो ऐसा नहीं था। उसके पास जो कुछ भी होता था, अगर किसी को ज़रूरत होती थी, कोई मांगने वाला आ जाता था तो वो उसे देकर उसकी मदद भी कर दिया करता था। कभी वो झूठ नहीं बोलता था। रोज़ाना की तरह वो लकड़हारा एक दिन जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए गया। वहाँ पर वो लकड़ियाँ काट ही रहा था कि उसे एक धमाके की आवाज़ आई। उस धमाके की आवाज़ को सुनकर वो घबरा गया। उसने इधर उधर देखा तो उसे कोई नज़र नहीं आया। थोड़ी देर छानबीन करने के बाद, इधर उधर देखने के बाद कि कोई है तो नहीं, तसल्ली करके वो दोबारा अपने काम पे लग गया। अपनी लकड़ियाँ काट कर उसको बांध कर शहर गया। वहाँ जाके उसने लकड़ियाँ बेची, जो पैसे मिले वो लेकर वापस अपने घर आ गया और खाना वाना खाकर वो रात में सो गया। अगले दिन वो दोबारा जंगल में गया तो वहाँ देखता है कि उसके साथ एक और लकड़हारा भी वहाँ पर मौजूद है जो वहाँ पे लकड़ियाँ काटने के लिए आया है। वो लकड़हारा उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हें कभी यहाँ नहीं देखा। तो उसने बताया कि मैं यहाँ पर नया आया हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह लकड़ियाँ काटता हूँ और इसी से पैसे कमाता हूँ। अच्छा, जो दूसरा लकड़हारा था जो नया उस गांव में आया था वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा था, घमंडी था, उसको गुरूर बहुत था, घमंड था उसके अंदर। वो किसी को अपने सामने कुछ नहीं समझता था, वो सबसे बदतमीज़ी से बात करता। तो थोड़े दिनों में गांव वाले उससे परेशान हो गए थे। उसके साथ उनका जो है रहना मुश्किल हो गया था क्योंकि वो हर किसी से बहुत बदतमीज़ी से बात करता था। और एक तरफ वो वाला लकड़हारा था जो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से बात करता था, सबके साथ बहुत अच्छे से पेश आता था। एक दिन दोनों लकड़हारे जो हैं वो जंगल में काम कर रहे थे, ठीक है। लकड़ियाँ काटते काटते क्या हुआ कि वो जो बुरा वाला लकड़हारा था ना, उसने कहा कि मैं तो बस थक चुका हूँ, मुझसे और नहीं हो रहा, तो ये लकड़ियाँ जितनी मैंने काटी है ना ये मैं लेकर जा रहा हूँ शहर में और इसको बेचकर जो पैसे मिलेंगे वो मैं घर ले जाकर खर्च कर लूँगा। जो नेक दिल लकड़हारा था उसने कहा अभी तो टाइम है अंधेरा होने में, तुम थोड़ी सी और मेहनत कर लो, क्या पता तुम्हें इसके और पैसे मिल जाएं, अच्छे पैसे मिल जाएं। लेकिन उसने नहीं मानी, वो चला गया। मेहनती लकड़हारा मेहनत से मज़ीद लकड़ियाँ काटता रहा। एकदम फिर उसको धमाके की आवाज़ आती है। इस बार धमाके की आवाज़ से वो घबरा जाता है और एकदम उसकी जो कुल्हाड़ी है वो वहीं पर मौजूद करीब तालाब में जा गिरती है। अब किसी को नहीं मालूम था कि वो तालाब जादुई है। उस तालाब में वो कुल्हाड़ी जिससे वो लकड़ियाँ काट रहा था वो जाकर गिर गई। अब उसको समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो तालाब थोड़ा सा गहरा था। अब लकड़हारे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मुझे तो तैरना भी नहीं आता और पता नहीं वो किसी जानवर को नुकसान ना पहुंचा दे मेरी कुल्हाड़ी, क्योंकि वो बहुत तेज़ धार वाली थी। वो जैसे ही पानी में गई होगी
किसी जानवर पानी में रहने वाले जानवर को कोई नुकसान ना हो गया, उसको यही फिक्र हो रही थी। थोड़ी देर में ज़मीन हिलने लगती है और उस तालाब में से एक परी निकलती है। और वो परी जब तालाब से निकलती है और उसके हाथ में सोने की कुल्हाड़ी होती है, वो निकलते ही उस नेकदिल लकड़हारे से पूछती है कि क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है जो इस तालाब में गिर गई थी। पहले तो लकड़हारा एकदम अचानक से चौंक जाता है कि ये क्या हुआ, तालाब में से ये कौन है और ये मुझसे बातें कर रही है। पहले तो उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या बात करे। फिर परी उससे कहती है, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं बस तुमसे ये पूछ रही हूँ कि ये जो कुल्हाड़ी मेरे हाथ में है सोने की, क्या ये तुम्हारी है जो पानी में गिर गई थी। तो लकड़हारा थोड़ा संभल कर उसे जवाब देता है, क्योंकि वो नेकदिल लकड़हारा होता है, वो झूठ तो बोलता नहीं था। तो वो उससे कहता है कि नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लकड़ी की बनी हुई थी, मामूली सी थी, ये सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। तो उस पर परी मुस्कुराती है और उससे कहती है कि मुझे मालूम है ये कुल्हाड़ी तुम्हारी नहीं है, मैं बस तुम्हें आजमा रही थी कि क्या तुम सच कहोगे या इस लालच में आके तुम झूठ कहोगे, क्योंकि अगर तुम झूठ कहते तो हो सकता है कि तुम्हें इसका नुकसान उठाना पड़ जाता, लेकिन तुमने सच कहा, सच के सिवा तुमने कोई गलत बात नहीं की, इसलिए इनाम के तौर पे तुम्हारी कुल्हाड़ी भी मैं तुम्हें वापस दूंगी और उसके साथ ये सोने की कुल्हाड़ी भी मैं तुम्हें इनाम के तौर पर दे रही हूँ। लकड़हारा तो खुश हो जाता है, कहता है कि एक कुल्हाड़ी जिससे मैं काम करता हूँ वो तो मुझे मिल गई, उसके साथ मुझे सोने की कुल्हाड़ी भी मिल गई, इसको बेच कर मैं कितने सारे पैसे कमा सकता हूँ। ये खुशी खुशी जो है ना सुनकर, ये खुशखबरी लेकर वो अपने घर की तरफ दौड़ता है। पहले लकड़ियाँ वकड़ियाँ सारी बेच बाच के उससे जो पैसे मिलते हैं वो घर आता है और अपनी बीवी को सारा किस्सा सुनाता है। अच्छा, जब वो ये किस्सा सुना रहा होता है ना, तो वहीं उसके घर के पास से उस बुरे लकड़हारे का गुजर होता है और वो ये तमाम बातें उसकी वहाँ पे खड़े होके सुन लेता है और फिर दिल ही दिल में सोचता है कि वो तालाब जहाँ पे हम काम करते हैं वो जादुई है, मुझे तो पता ही नहीं था। अब मैं भी कल ऐसा ही कुछ करूँगा और देखता हूँ कि मुझे कल क्या मिलता है। यही सोच के अगले दिन जब वो जंगल में गया और उसने भी उसी तरीके से लकड़ियाँ वकड़ियाँ काटी और इस तरह से दिखाया कि उसकी कुल्हाड़ी गलती से जाकर तालाब में गिर गई है। जब वो तालाब में गिर जाती है तो वो नेक लकड़हारे से कहता है, यार बात सुनो, मेरी कुल्हाड़ी जो है वो तालाब में गिर गई है, अब मैं क्या करूं। तो वो उससे कहता है, तुम परेशान नहीं हो, अभी जो है वो तुम्हारी कुल्हाड़ी तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन याद रखना झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, क्योंकि झूठ बोलोगे तो हो सकता है तुम्हें परेशानी हो, तुम्हें नुकसान हो। बुरा जो लकड़हारा होता है वो उससे कहता है, हाँ हाँ देखते हैं। थोड़ी देर में दोबारा से उस तालाब में से एक परी आती है और वो उस बुरे लकड़हारे से पूछती है, जी तो बताओ क्या ये सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी है। तो वो बुरा लकड़हारा सोने की कुल्हाड़ी देख के उसके दिल में आ जाता है लालच, और जो उसने उस अच्छे वाले लकड़हारे से बात की होती है, वादा किया होता है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, वो सब भूल जाता है और जल्दी में कह देता है, हाँ हाँ ये मेरी कुल्हाड़ी है, ये मेरी तो कुल्हाड़ी है, अभी तालाब में गिर गई थी, अच्छा हुआ आपने ढूंढ ली। तो वो परी जो है वो नाराज़ हो जाती है और वो उससे कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बहुत बुरे लकड़हारे हो, ये कुल्हाड़ी तुम्हारी नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें आजमा रही थी कि तुम सच कहते हो या झूठ कहते हो, लेकिन तुमने झूठ कहा और अब तुम्हारी जो कुल्हाड़ी थी वो भी तुम्हें नहीं मिलेगी और ना ही तुम्हें ये इनाम सोने की कुल्हाड़ी जो है मेरे हाथ में वो भी तुम्हें नहीं मिलेगी। अब तुम सीधा घर चले जाओ और आइंदा मुझे इस जंगल में नज़र मत आना, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। लकड़हारा ये सुन के डर जाता है और परेशान भी होता है कि एक अदद कुल्हाड़ी थी जिससे वो अपनी रोज़ी रोटी कमा रहा था, वो कुल्हाड़ी भी गई, वो जंगल भी गया, क्योंकि उस परी ने तो उधर आने से मना कर दिया था। उस परी ने उससे कह दिया था कि यहाँ पे नज़र नहीं आना, बुरे लोग यहाँ पे नज़र ना आए, क्योंकि ये एक बहुत पाक जगह थी, साफ़ सुथरी जगह थी, यहाँ सिर्फ अच्छे लोग आ सकते थे।
तो बुरे लकड़हारे का वहाँ जाना भी बंद हो गया, उसकी कुल्हाड़ी भी चली गई। अब वो क्या करता, कुछ भी नहीं कर सकता था, रोज़ी रोटी कमाने का उसका ज़रिया भी ख़त्म हो गया। और अब उसको मिल गई थी सज़ा झूठ बोलने की। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि काश मैं झूठ नहीं बोलता, उस अच्छे लकड़हारे की तरह अगर मैं सच कह देता तो शायद मुझे उसकी तरह 2 कुल्हाड़ियाँ मिल जाती, एक से मैं काम करता, दूसरी को बेच के मैं पैसे कमा लेता। लेकिन अब तो हो चुका था। तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों कहानी तो हो गई है ख़त्म। इसका सबक क्या है? इसका सबक ये है कि कोई भी मुश्किल हो, कोई भी आपके सामने सिचुएशन हो, आपने झूठ नहीं बोलना, हमेशा आपने सच बोलना है। क्योंकि आप सच बोलेंगे उस वक्त तो आपको लगेगा कि भाई क्या हो रहा है, सच से कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस सच का आपको फल, उस सच का आपको फ्रूट मिलना शुरू हो जाएगा। और वो इतना अच्छा फ्रूट होगा, इतना अच्छा रिजल्ट होगा कि आप हैप्पी हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे। तो हमेशा ये बात याद रखें, कोई भी सिचुएशन हो, एक तो लालच नहीं करनी, क्योंकि उसने लालच में आके झूठ बोला था, लालच नहीं करनी, और दूसरा झूठ नहीं बोलना, क्योंकि इन दोनों का अंजाम बहुत बुरा होता है और बहुत बड़ी पनिशमेंट इसकी मिल सकती है आपको। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, आइंदा कभी भी कोई भी कैसा भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कोई भी बात हो जाती है, ना मम्मी पापा से, ना टीचर से, ना फ्रेंड से, किसी से ना आपने झूठ बोलना है, ना ही किसी चीज़ के लिए आपने ज़िद करनी है, लालच करनी है, ठीक है, क्योंकि इसका अंजाम बहुत बुरा होता है, इससे आपको नुकसान भी पहुंच सकता है। तो इस सबक को याद रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ अगले सेगमेंट में। आप अपनी कोई स्टोरी मुझसे शेयर करना चाहते हैं या मेरी स्टोरी के हवाले से कोई सजेशन या कोई बात कहना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं 0313-316-1636। ये मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। आपसे फिर मुलाकात होगी, अब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।